गुड मॉर्निंग सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने टक्कर संख्या पढ़ा था, ठीक है भी। आज हम पढ़ेंगे संगठन आवर्ती। देखिए संगठन आवर्ती होती क्या है। तो संगठन संख्या हमने कल पढ़ा था भी, और संगठन संख्या का फॉर्मूला क्या था। संगठन जो संख्या था उसका क्या फॉर्मूला था भी। Z11 का मान बराबर था, किसके बराबर था, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार है, ये था भी। Z11 का मान बराबर होता है अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे संगठन आवर्ती, ठीक है। तो संगठन आवर्ती का क्या फॉर्मूला होता है। संगठन आवर्ती को भी हम Z11 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भी। संगठन आवर्ती को भी किससे डिनोट करते हैं, Z11। 11 का मतलब समझे आप। 11 का मतलब कोलिजन कैसे अणु में हो रहे हैं, समान अणु में हो रहे हैं। तो Z11 का जो मान है बराबर होता है 1/2 इंटू आपका संगठन संख्या, संगठन संख्या, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से। तो ये कहलाता है संगठन आवर्ती। तो संगठन आवर्ती का जो मान है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो मान है Z11, ये बराबर होता है 1/2 संगठन संख्या इंटू n। जहां पे संगठन संख्या का मान आपको पता है भी, ये रख सकते हैं यहाँ पे। संगठन संख्या का जो मान है यहां से इसमें पुट कीजिए। तो संगठन संख्या का मान हम पुट करते हैं तो Z11 का मान बराबर हो गया 1/2। संगठन संख्या का मान रखो इसमें अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n हुआ भी, और इनटू क्या हुआ, n हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद तो आपको ये तो पता है कि Z11 क्या है, संगठन आवर्ती। Z11 क्या है, संगठन आवर्ती। 11 का मतलब क्या हुआ, समान अणुओं में टक्कर हो रही है भी। यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 होता है भी। सिग्मा क्या कहलाते हैं यहाँ, सिग्मा क्या कहलाता है, आणविक व्यास कहलाता है। सिग्मा क्या कहलाता है, आणविक व्यास कहलाता है पीछे। उसके बाद यहाँ से C बार जो है क्या कहलाता है, C बार अणुओं का कैसा वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाते हैं भी। और n यहाँ पे क्या कहलाता है, गैस के अणुओं की संख्या। n क्या है, गैस के अणुओं की संख्या। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। इसको मैं नंबर दे देता हूं। ये आपका कौन सा नंबर हुआ, 1 नंबर हुआ भी। समीकरण नंबर 1 हुआ। इस इक्वेशन नंबर 1 को यहां से आप सोल्व करो। बताओ क्या लिख सकता हूं यहां से। देखो ऊपर अंडर रूट 2 है, ऊपर क्या है अंडर रूट 2, और नीचे क्या है पीछे, ऊपर क्या है अंडर रूट 2 और नीचे क्या है 2। बताओ क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा, क्योंकि नीचे 2 की पावर 1 है, ऊपर 2 की पावर हाफ है। तो नीचे रूट 2 बचेगा। यहां से n और n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से बताओ इसको मैं ये लिख दूं क्या, Z11 का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1/√2, 1/√2, और ये पाई, ये सिग्मा स्क्वायर, ये C बार, n और n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ भी। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 नंबर। क्लियर है यहाँ तक। Z11 का जो मान है बराबर हो गया 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n स्क्वायर। अब देखो यहाँ से औसत जो वेग होता है आपका, C बार जो होता है इसका मान हमने निकाला था, और C बार का जो मान है वो कितना होता है भी। C बार का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 8 पाई RT और ये बाई m, और ये अंडर रूट। ये आपको ध्यान रखना है, C बार का जो मान है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 8 पाई RT बाई m। अब देखो C बार का मान आपको पता है, इस C बार का मान मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ।
अरे 2 नंबर में सी बार का मान रख दोगे, तो यहां से बताओ 2 नंबर में मान रखोगे तो क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या लिखोगे, समीकरण 2 में सी बार का मान रखने पर, समीकरण 2 में सी बार का मान पुट करो, बताओ क्या इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। Z11 का मान हमें प्राप्त होगा भी किसके बराबर, 1/√2, 1/√2 और ये पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर लिख दूं, एन स्क्वायर और √8 आर और ये टी और नीचे क्या आएगा पाई और ये आपका एम हो गया। तो यहां से सी बार का जो मान है हमने 2 नंबर में पुट किया, तो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ Z11 बराबर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर 8RT बाई पाई एम। इस इक्वेशन को आप आगे और सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको जब और सोल्व यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखो √2 का मान फिक्स होता है, √2 का मान क्या होता है, फिक्स होता है। पाई का मान आपको पता है फिक्स होता है भी, पाई का मान क्या होता है, कितना होता है 22/7 होता है भी। यहाँ से 8 को मैं बाहर ले लूँ रूट से, 8 को रूट से क्या लेंगे बाहर, तो जब यहाँ से आप √2 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, 8 को आप रूट से बाहर लेंगे, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना हमें प्राप्त होगा भी, Z11 का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा 3.54, कितना प्राप्त होगा 3.54। √2 का मान हमने रख ही दिया, पाई का मान हमने रख ही दिया 22/7। क्लियर है। यहाँ से क्या बचा आपका सिग्मा स्क्वायर बचा, तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर, इधर से 8 को बाहर ले लिया था मैंने, 8 को बाहर ले लिया अंडर रूट से, तो अंदर क्या बचा बताओ RT और ये बाई पाई एम, ठीक है। और यहां से क्या था आपका एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Z11 का जो मान है वो बराबर होता है 3.54 सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट RT बाई पाई एम और एन स्क्वायर। क्लियर है भी। इसको हम क्या कहते हैं संगठन आवर्ती। तो यहां से संगठन आवर्ती किसे कहोगी, प्रति सेकंड मिलीग्राम आयतन में टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, संगठन आवर्ती कहलाती है। क्लियर है। संगठन जो आवर्ती है उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक बार दोबारा से आप देख लेंगे। संगठन जो आवर्ती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं भी, संगठन आवर्ती को हम किससे डिनोट करते हैं Z11 से डिनोट करते हैं भी। और Z11 का मान किसके बराबर होता है 1/2 संगठन संख्या इंटू एन। संगठन संख्या का मान हमने निकाल लिया था, ये पुट कर सकते हैं आप। यहाँ से संगठन संख्या का मान पुट करेंगे तो इक्वेशन आया आपके पास। अब यहाँ आप बता देंगे पाई क्या है, सिग्मा क्या है, सी बार क्या है, एन क्या है। क्लियर है। यहाँ तक इसको सॉल्व आपने किया तो इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद में सी बार का जो मान है वो कितना हमें प्राप्त होता है भी, सी बार का जो मान है वो कितना होता है 8 पाई RT बाई एम अंडर रूट। सी बार का मान हमने ऊपर इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को हमने और अधिक सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद में लास्ट में हमें इक्वेशन जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, Z11 का जो मान है वो किसके बराबर प्राप्त हुआ 3.54 सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट RT बाई पाई एम एन स्क्वायर। इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं संगठन आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं भी संगठन आवर्ती। क्लियर है यहाँ तक।